दोस्तों नोटिस जारी किया गया, नोटिफिकेशन बिहार के डीजीपी एस के सिंघल जी की ओर से जारी किया गया है बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। और यहाँ पर डिटेल्स में देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 10,000 दिनांक 10 जुलाई 2015। अब आपको यहाँ से ये डॉट लग रहा होगा, ये नोटिस 2015 का है। तो दोस्तों 2015 का नहीं है, यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर जो है संकल्प संख्या 10,000 ये 2015 में जारी हुआ था, उसके बारे में बताया गया। यह जो नोटिस है दोस्तों नोटिफिकेशन 2 जुलाई के डेट का है और इसके बारे में भी आगे आप लोगों को दिखाएंगे तो डेट भी क्लियर हो जाएगा। और के आलोक में पुलिस पदाधिकारी यथा सहायक अवर निरीक्षक यानी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दूसरा यहाँ पर पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का पोस्ट हो गया, तीसरा यहाँ पर पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया। बाकी चीजें यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ सीट के बारे में, तो सहायक अवर निरीक्षक का टोटल 3000 पोस्ट है, जिसमें से यहाँ पर देखिएगा जनरल कैटेगरी में 1200 है, ईडब्ल्यूएस में 300, बीसी में 360, ईबीसी में 540, एससी में 480, एसटी में 30 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 3% आरक्षण है 90 है। और बाकी इसमें से देखिएगा तो फीमेल का भी सीट रिजर्व है। अब आपको पता है कि बिहार में 35% महिलाओं का आरक्षण है सरकारी नौकरी में, तो यानी जो भी भर्ती दी जाती है सभी में 35% सीट आरक्षित रखा जाती है। ये हो गया एएसआई पोस्ट का। इसके बाद देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर का, तो पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी इसी तरह से जनरल कैटेगरी में 1200 हो गया, ईडब्ल्यूएस में 300, बीसी में 360, ईबीसी में 540, एससी में 480 और एसटी में 30 हो गया, पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 90। इसके बाद यहाँ पर जो है महिलाओं का 35% आरक्षण है, तो अलग सीसी में से रिजर्व किया गया। 1200 में से ही 420 जनरल में से है महिलाओं का आरक्षण 90, 120, 200, 180 इस तरह से हो गया। इसके बाद इंस्पेक्टर का पोस्ट देखिएगा तो इंस्पेक्टर बहुत ही हायर लेवल हो गया, तो 250 पोस्ट यहाँ पर है और उससे भी ऊपर होता है डीएसपी का पोस्ट। तो यहाँ पर देखिएगा 250 सीट में जनरल कैटेगरी में 100 है, ईडब्ल्यूएस में 25, बीसी में 30, ईबीसी में 45, एससी में 40, एसटी में 3 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 7 और यहाँ पर फीमेल के लिए अलग अलग से रिजर्व किया गया है। बाकी चीजें यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट में देखिएगा, आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा किसी अनुशासिक फौजदारी आपराधिक मामले में सेवा काल के अंतिम 10 वर्षों में कोई विरह दंड नहीं दिया गया हो तथा अंतिम 5 वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया हो, इससे संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इसके बाद आवेदक इस आशय की घोषणा पत्र भी समर्पित करेंगे कि वे पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित नहीं है। ये तीसरे नंबर का पॉइंट हो गया। इसके बाद चौथे नंबर का पॉइंट है आवेदन के समय अवसैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना है फिटनेस का। इसके बाद देखिएगा तो चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 63 वर्ष निर्धारित किया गया है और चयन प्रथमतः 2 वर्ष अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा और अधिकतम 65 वर्ष तक और आवश्यकता अनुसार 1-1 साल के लिए यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो नियोजित किए जाने वाले संविदा कर्मी का मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या जो कि ऊपर में था के दे होगा। इसके बाद देखिएगा तो आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र अपने जिला इकाई कार्यालय जहां से आवेदक सेवानिवृत्त हुए हैं यानी रिटायर्ड हुए हैं में समर्पित किया जाना अपेक्षित है और संबंधित जिला इकाई कार्यालय प्रधान प्राप्त अभ्यावेदन यानी आवेदन जो भी प्राप्त होगा उसको यहाँ पर 5 वर्षों के चरित्रीय अभियुक्त के साथ साथ आवेदक को विगत 5 वर्षों की कार्यों की समीक्षा कर अनुशंसा 12 जुलाई 2022 तक निश्चित रूप से बिहार पुलिस मुख्यालय पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और किसी भी आवेदन पत्र को अगर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है ये सब जो है नियोजन प्राधिकार का निर्णय होगा। आवेदक का नियोजन के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। नीचे में यहाँ पर देखिएगा पुलिस महानिदेशक बिहार के आदेशानुसार यह जो जारी किया गया बिहार के डीजीपी की ओर से। अब आपको यहाँ पर डॉट लग रहा होगा कि इस नोटिस में यहाँ पर संविदा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्यों कहा गया और यहाँ पर अधिकतम 63 वर्ष इस तरह से क्यों, क्योंकि बिहार दरोगा की जो भर्ती आती है रेगुलर रूप से उसमें अधिकतम उम्र का जो कंडीशन रहता है 37 साल रहता है। तो यह जो दोस्तों भर्ती है यह जो निकाला गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला गया। इसके बारे में आप लोगों को एक बार पहले भी बताए थे कि यहाँ पर नया नियम बनाया गया है कि अब बिहार में दरोगा हो गया या फिर कांस्टेबल ये सब का भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी किया जाएगा, लेकिन बाहरी लोगों को नहीं लिया जाएगा। जो पुलिस में पहले से जॉब में है उसी को लिया जाएगा। क्या अब इससे दरोगा की जो भर्ती के बारे में आप लोगों को बताए थे कि 2350 प्लस पदों पर दरोगा की भर्ती आ रही है, तो क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, ये सब भी आप लोगों को बताने वाले हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो यह जो भर्ती है प्रोन्नति कोटा का भर्ती जो होता है दोस्तों 2 तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नए लोगों को लिया जाता है। दूसरा यहाँ पर जो होता है प्रमोशन से, तो प्रमोशन में कंडीशन ये रहता है कि उससे नीचे वाले को यहाँ पर प्रमोट करके ऊपर किया जाता है। अगर कांस्टेबल है तो कांस्टेबल से आपका प्रमोशन हेड कांस्टेबल में होगा। अगर आप हेड कांस्टेबल बनते हैं तो इसके बाद आपका प्रमोशन एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर होगा। आप एएसआई बनते हैं तो इसके बाद आपका प्रमोशन एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा के पोस्ट पर होगा।
एसआई से इंस्पेक्टर, इस तरह से प्रमोशन होता चला जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि पिछले 4-5 साल से रेगुलर रूप से प्रमोशन नहीं होने के कारण से, कोर्ट केस या अन्य कारणों से यहाँ पर प्रमोशन कोटा में बहुत ज़्यादा सीट खाली है। तो सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि बिहार में पुलिस व्यवस्था सही तरीके से बना रहे, क्राइम पर रोक लगे। तो इसलिए यहाँ पर हम तत्कालीन यहाँ पर जो पुलिसकर्मी रिटायर्ड हो रहे हैं उसको फिर से हम 1 से 2 साल के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ पर रेगुलर रूप से भर्ती हो जाएगी तो उसको स्वतः हटा दिया जाएगा। अब ये हटाया जाएगा यानी यहाँ से आपको इस नोटिस के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, और इस नोटिस को अगर आप देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है, कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की ओर से। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यह संविदा नियोजन आदेश निर्गत होने की तिथि से मात्र अगले 1 वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा और 1 वर्ष के अंदर संबंधित पद पर नियमित प्रोन्नति, अगर नियमित रेगुलर रूप से प्रोन्नति यानी प्रमोशन से होता है या फिर नियुक्ति से सुयोग्य कर्मी को उपलब्ध होती है, यह सुविधा नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा यानी उसको हटा दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि 2213 पोस्ट का दरोगा का फिजिकल कुछ ही दिन में यहाँ पर जो मेरिट का है जारी किया जाएगा इसी महीने। इसलिए बीपीएसएससी आयोग पर बहुत ज्यादा ऊपर से प्रेशर है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके दीजिए और रिजल्ट जारी कीजिए। इसके बाद 2213 वालों को ले लिया जाएगा और इसके बाद नया भर्ती भी 2350 पदों पर आ रही है। तो ये सब भर्ती जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिसको भी लिया जा रहा है सभी को हटा दिया जाएगा। ये नहीं है कि उसके लिए परमानेंट यहाँ पर है। तो नया जो भर्ती है दोस्तों उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप एक और नोटिस देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब आप अगर डेट जानना चाह रहे होंगे कब का डेट का है तो यहाँ पर देख लीजिए, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को जारी किया गया है। 2 जुलाई 2022 को लेटर लिखा गया और इसमें देखिएगा तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या 10,000 के बारे में जिक्र है और इसके बाद यहाँ पर है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय आवश्यक सूचना संबंधित आलेख संलग्न करते हुए इसका प्रकाशन सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आज ही कराने की कृपा कीजिए। तो आज ही के न्यूज़पेपर में ये छपा है, दैनिक भास्कर अन्य न्यूज़पेपर में, और हम जो आप लोगों को यहाँ पर नोटिस दिखाएं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाए हैं। न्यूज़पेपर में भी आप जाकर दे सकते हैं। यहाँ पर जो सीट है उसी को न्यूज़पेपर में छापा गया है। सारा चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और आप लोगों का डाउट ये है कि नई भर्ती का लेकर यहाँ पर जो किया जा रहा है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। प्रमोशन कोटा में जो भी सीट खाली है, दरोगा का 3000 सीट खाली है। यहाँ पर नए लोगों को एएसआई को प्रमोशन करके एसआई बनाया जाता तो यहाँ पर 3000 सीट खाली था, उसके जगह पर यहाँ पर भर्ती हो रहा है। रेगुलर जो भर्ती है बिल्कुल यहाँ पर होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे ही नया दरोगा मिल जाते हैं इन सभी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ अगर रेगुलर रूप से भर्ती या फिर प्रमोशन जो रेगुलर रूप से होता है नियमित रूप से अगर आ जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो यानी इससे आप लोगों को कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सरकार को यहाँ पर यही करना चाहिए था कि भर्ती को रेगुलर रूप से हर साल करना चाहिए था। अगर ऐसा है तो 2021 में भी भर्ती दिया जाता और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके ट्रेनिंग की कैपेसिटी बढ़ाया जाए जिससे रेगुलर रूप से भर्ती हो और नए लोगों को मौका मिले तो ये थोड़ा सा बेहतर होगा। नए छात्रों को अगर मौका दिया जाएगा तो थोड़ा इससे बेहतर होगा। बाकी इस पर आप लोगों को क्या कहना आप लोग कमेंट करके बताइए। इससे आप लोगों पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नई भर्ती इसी महीने 2350 पदों पर आ रही है। आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। और ये जो था यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया कि भर्ती को लेकर क्या कुछ यहाँ पर था और 3000 पोस्ट के बारे में सारा कुछ अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।